हम सुनते हैं कि चीन इतना आगे क्यों निकल गया है, तो इसका जवाब है वहाँ स्किल्ड वर्क फोर्स है और वहाँ भर भर के एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। 1970 में जब चीन ओपन डोर पॉलिसी लेकर आया तब से वहाँ एफडीआई इनफ्लो बढ़ा। 2000 से 2010 तक चीन में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया। 2008 में तो चीन को $100 बिलियन से अधिक का एफडीआई प्राप्त हुआ। ये वो दौर था जब ज़्यादातर देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। 2021 में चीन में अब तक का सबसे ज़्यादा एफडीआई आया था, $344 बिलियन। जब किसी देश में एफडीआई आता है तो उस देश में ढेर सारा पैसा आता है जिसे अलग अलग जगहों पर खर्च किया जाता है। नए प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाता है, कंपनियों को एक्सपेंड करने के लिए निवेश किए जाते हैं, नए वेंचर में पैसे लगाए जाते हैं। इसके अलावा एफडीआई के आने से नई टेक्नोलॉजी पर निवेश किए जाते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाता है। जब इतना सब कुछ होता है तो देश भी तेज़ी से ग्रो करता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होते हैं। बात करें भारत की तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। पिछले साल से इसमें 14% की ग्रोथ देखी गई, लेकिन आरबीआई के मुताबिक नेट एफडीआई 353 मिलियन डॉलर रह गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एफडीआई का इनफ्लो तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ आउटफ्लो भी बढ़ रहा है। वैसे सिंगापुर वो देश है जहां से भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। यह देश भारत में निवेश करने के मामले में 7 साल से पहले स्थान पर है। वित्त वर्ष 2024-25 में सिंगापुर ने भारत में $15 बिलियन खर्च किए। सिंगापुर के अलावा मॉरिशस, अमेरिका और जापान भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देशों में शामिल हैं।